तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, बताइए आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है। और इसका पार्ट 1 जो मैं लाया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार रिपीट करता है, कौन कौन बच्चा देखे हैं? जो देखे हैं जो कमेंट में बोले यस मैंने देखा है ना। उसमें क्वेश्चन 50 तक मैं करवा दिया हूँ। 51 से जाएगा 100 या 110 तक जाएगा। ठीक है। फटाफट के अंदाज में चलिए बताता हूँ, क्योंकि भैया आपके टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए पूरा प्रश्न एक बार दिखा देता हूँ फिर से, कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। खूब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए 50 बंधन कहाँ शुरू हुआ था। चलिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। कौन है? देखिए 2024 और 2025 का सेकंड सीटिंग में आएगा। लेकिन मानिए भैया सेकंड सीटिंग के लिए क्वेश्चन बना क्या? सेकंड सीटिंग के लिए क्वेश्चन बना क्या? सप्तदलीय यानी 7 दल वाला गठबंधन कहाँ बना, किस राज्य में? देखिए टू द पॉइंट मैं बात करूँगा। ऑप्शन जहाँ आपका आवश्यकता रहेगा, आपके अनुसार, आपके एग्जाम के अनुसार मैं बताऊँगा, जरूर बताऊँगा। ठीक है। बाकी मैं फटाफट के अंदाज में मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है। तो सप्तदलीय कहाँ भैया है? नेपाल में। कहाँ है सप्तदलीय गठबंधन? कहाँ हुआ है? नेपाल में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न क्या बोला वो देखिए, सब रिपीटेड प्रश्न है ना। बहुत बार एग्जाम में देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है ना। देखिएगा पूरा वीडियो जरूर, है ना, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर भैया अगर चैनल पे नए आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। ठीक है। किसने कहा था है ना, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन है, किया गया शासन व्यवस्था है, नहीं यानी लोकतंत्र की परिभाषा हो गया। ठीक है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कौन नहीं जानता? 18 वर्ष, है ना। लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिक, और लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए कितना बारी क्वेश्चन आया, एकदम आएगा क्वेश्चन ही बता रहे हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 में। इसका अध्यक्ष, अच्छा योजना आयोग का भैया नाम बदल गया है। इसका नाम हो गया है नीति आयोग। क्या हो गया बाबू? नीति आयोग हो गया। क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था जानते हैं 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है। जबकि योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में। ठीक है। देखिए योजना आयोग या नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग किया गया है ना। पूछेगा योजना आयोग का प्रथम भैया बताइएगा, अध्यक्ष बताइएगा। तो प्रथम भैया प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू थे। और नीति आयोग बताइए, नीति आयोग 2015 के समय, 2015 से अभी 2026 तक भैया कौन बने हुए प्रधानमंत्री? कौन बने? जल्दी बताइएगा। पीएम मोदी। कौन है बने हुए? मोदी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न में आइएगा कि बोला है निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, अंडा पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सब क्या आता है? कृषि में ही आता है ना। सेवा क्षेत्र, अभी सबसे बड़ा योगदान कौन है? सेवा क्षेत्र का तृतीय माता। क्या था? तीसरा माता है। औद्योगिक क्षेत्र, है ना, या तो दूसरा माता है। याद रखिएगा दूसरा माता। ठीक है। क्या बोला है? तो किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? क्योंकि बिहार का लेबर है ना, हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, पूरा भारत में मेहनत करने जाता है। ठीक है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसने? APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न बाबू, है ना, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कुछ बोलेगा ही नहीं इसमें, बिहार मारे आँख मूंद के, है ना। अगला प्रश्न में आइए। देखिए प्रश्न इजी है, इसलिए मैं नहीं लिया हूँ। प्रश्न रिपीटेड इसलिए मैं लिया हूँ। ठीक बाबू। कि बोला निम्न में से कौन बीमारू राज्य? पहले समझिए, बीमारू BI से बिहार हो गया, M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, है ना। A से उसमें बताया गया बाबू, है ना, राजस्थान। यहाँ से R से राजस्थान याद कर लीजिए, U से उत्तर प्रदेश याद कर लीजिएगा। कि बोले हैं BI से बिहार, है ना, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश, यानी 4 गो है। देखिए कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी यही है ना, मध्य प्रदेश सही है ना। उड़ीसा नहीं है, बीमारू राज्य है। तो भाई इसमें दो ऑप्शन हो गया छोटू। यानी BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश भी हो गया। यानी इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ा गया है। इसमें दो ऑप्शन है छोटू, मार लीजिएगा A और B, देख लीजिएगा A और B। ठीक। कितना बच्चा आओ ने देखते हैं, यानी इनमें से सभी मार देते हैं, गलत हो जाता है आपका। देखिए क्या बोला है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? देखिए कर्नाटक तो नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार है। ठीक है।
अगला अगला प्रश्न क्या बोला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना बुआ किसने की थी छोटू? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1928 में। ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न फटाफट के अंदाज में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला था? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में मिला था। ठीक है। फिर प्रश्न बोला बाबू कि है ना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 में। देखिए कितना बार एग्जाम में आया है, ये भैया ध्यान दीजिए कितना बार आया है ना। अब देखिएगा ये विश्व उपभोक्ता दिवस है, कौन है? उपभोक्ता बोले तो विश्व उपभोक्ता दिवस, कौन? विश्व उपभोक्ता दिवस, है ना। तो सिर्फ उपभोक्ता दिवस बोले ना, राष्ट्रीय नहीं लगाएगा तो 15 मार्च मारिएगा। ठीक है, क्योंकि 15 मार्च 1986 को क्या हुआ था कि भैया उपभोक्ता संरक्षण नियम कानून आया था। ठीक है, और राष्ट्रीय वाला पूछिएगा तो भैया है पता, 24 दिसंबर पूछिएगा, 24 दिसंबर 1986 को आया था ये वाला। ठीक है, यानी है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर 1986 में आया था, और अंतर्राष्ट्रीय वाला 15 मार्च को आया था ना, 15 मार्च 1986 को आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भैया क्या बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन और एक दो ऑप्शन है ना आपके एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है 8 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को आता है। ठीक बाबू, है ना। चलिए अगला प्रश्न आएगा छोटू, हो गया यहाँ तक। फटाफट के अंदाज में करता हूँ, फटाफट के अंदाज में सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता, यानी सोना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस समानता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आप सुने होंगे हॉलमार्क। क्या सुने होंगे बाबू? हॉलमार्क। देखिए कितना बार एग्जाम में है, जो देखिए ना कितना बार एग्जाम में आया है, मनमन्ना बार आया है, जितना बार बोल सकते हैं कि जितना बार आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डील कर देता हूँ, क्योंकि और भैया बहुत सारा इसमें आएगा, है ना। देखिए खाद्य पदार्थ जो रहेगा ना, उसमें एक मार्क द्वारा उसका है ना परिशुद्धता चेक किया जाता है, और स्वर्ण भूषणों के लिए हॉलमार्क है। जो होता है ना पैकिंग सामान के लिए भैया ISI मार्क, देखिए सब आएगा, देख लीजिए। कृषि उत्पाद को, है ना, देखिए अब शायद कुछ गलत बोले थे क्या, बताइएगा कमेंट में, है ना। कृषि उत्पादों के है ना मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कृषि के लिए आ गया ना, कृषि के लिए पहले समझिए, कृषि के लिए हो गया, औद्योगिक, है ना, औद्योगिक उत्पादों के अनुमान, पहले समझिए प्रश्न समझिए। औद्योगिक होगा, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना, ISI मार्क का, है ना। और हॉलमार्क का भैया स्वर्ण भूषणों के लिए, और ये होता कृषि वाला क्या था, एक मार्क था। ठीक है, खाद्य पदार्थ आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक क्या है, कौन मार्क है बाबू? एक मार्क है ना। हॉलमार्क कौन है? हॉलमार्क है स्वर्ण भूषणों को। ठीक है, ISI मार्क कौन है बाबू? ISI मार्क कौन है ना, ये भैया औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, तीनों प्रश्न मैं बता दी हूँ, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, उपभोक्ता जो सामान हम लोग खरीदते हैं, है ना, हम लोग उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? 50 रुपया। बच्चा भैया देखिए इसमें 0 रुपया होता है, क्या होता है? 0 रुपया शुल्क होता है। जैसे मान के चलिए आप भैया कोई सामान लिए हैं, आप उसको भैया कुछ ख़राब हुआ, तो जाकर डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, दुकानदार को बोल देते हैं भैया आपका सामान ख़राब था, है ना। तो इनमें से भैया कोई नहीं होगा, ठीक है ना। 0 रुपया लगता है, नहीं 0 रुपया लगता है, समझे ना। क्या बोल रहा है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, है ना, इनकम ज़्यादा हो, और देश का क्या लगेगा? विकसित का लगेगा। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है ना। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। याद रखिएगा इसमें सारा बात जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस राजधानी को कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल, है ना बाबू। किसको कहा जाता है रे? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। ये तो भैया दिल्ली, अभी नई दिल्ली है ना। अच्छा, नई दिल्ली से पहले भाई भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता था। ठीक है, याद कर लीजिए, कोलकाता था। ठीक है, 1911 में प्रस्ताव हुआ था, 1912 में, है ना, कोलकाता से नई दिल्ली बना दिया गया, है ना। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न में आइएगा छोटू। अगला प्रश्न क्या बोला? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आय इनकम पटना का,
है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी पटना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्या बोला अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा प्रश्न छोटू देख लीजिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई है ना, आरबीआई। इसका वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सब प्रश्न मिलेगा। इसका स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, कहाँ बाबू, मुंबई में, कहाँ, मुंबई में, याद रखिएगा, सारा प्रश्न मिलेगा आगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न आइएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। 1981 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1981 में, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पे, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, करेंसी नोट, भाई नोट आरबीआई है ना। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है, ठीक है। और जितना भी सिक्का जो होता है ना, 1 रुपये का नोट होता है, वित्त विभाग यानी वित्त विभाग वही जारी करता है। सब प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, क्या है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, वही मुद्रा मतलब कौन, आरबीआई ना। अब भैया यूनियन बैंक से पैसा निकाले आरबीआई का आएगा, सब चीज़ पैसा लिखा हुआ है ना। पंजाब से भी निकालिएगा तो आरबीआई का आएगा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आरबीआई बता दी 1935 में इसका स्थापना हुआ था मुंबई में, इसका हेड क्वार्टर है। आगे सारा प्रश्न है, ठीक है। तो क्या बोला है, भारत में 1 रुपये का नोट, याद कर लीजिए, सभी करेंसी नोट आरबीआई, लेकिन भारत है 1 रुपये का नोट करता है वित्त आयोग जारी करता है, कौन, वित्त आयोग जारी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ बाबू, मुंबई में। लगभग बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में ही है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न मैं बता चुका हूँ, देखिए कितना बार आया क्वेश्चन कि बोला है भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला बाबू, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, है ना। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, है ना, यानी 1867-68 में लगाया था। बताइए जो मैं बता रहा हूँ, 1867-68 में लगाया था, मात्र 20 रुपये, कितना, यानी भैया है ना, भारत के व्यक्ति मात्र 20 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो किसने लगाया था बाबू, बताइएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था छोटू, ठीक। अगला प्रश्न आइएगा, और कौन पुस्तक में बताया था कि 20 रुपया भारत का इनकम कितना है, 20 रुपया है, कौन सा बुक में लगाया था, भारत का हर व्यक्ति का, है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था, ठीक है, ठीक है। किसका पुस्तक है, किनका पुस्तक है बताइएगा, बता दिए, दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी का है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, गरीबी को उच्चा करके धारण किसने दिया था, भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गरीबी को उच्चा करके धारण किसने दिया था, रेगनल नक्श ने दिया था, ठीक है, रेगनल नक्श ने दिया था। अगला प्रश्न में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करता है, कौन करता है ना, कौन करता है बुआ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसका स्थापना 1935 में होता है। आरबीआई का भैया 19 देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 में हुआ था, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1935 में, है ना। बता चुके हैं, सारा चीज़ बता चुके हैं। देखिए क्या बोला है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है ना, तो गोवा का। आइए बताइएगा सबसे कम कौन, किसका बाबू, है ना, आइए ना अपना बिहार में, मतलब हमारा बिहार में, ठीक है, अपना बिहार में। चलिए अगला प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न है, बताइए ना, बहुत सारा प्रश्न है, अब देखिएगा सिर्फ आराम से, ठीक है। क्या बोला है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए कर्ज यानी ऋण वित्त कर्ज प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है जानते हैं, भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक है। अगला प्रश्न आएगा, देखिए भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की संख्या कितना, 1900 है ना, कितना बाबू, 12 है, कितना है, 12, याद रखिएगा ही। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसा राष्ट्रीय कंपनी जिसे कहते हैं जो अपना देश में उत्पादन के साथ साथ, है ना, इसका प्रोड्यूसन मतलब इसका सामान अन्य देश में भी मिलता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे मान के चलिए, है ना, मान के चलिए भैया टाटा अपना इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, लगभग सभी देश में मिलता है कि नहीं, तो क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गया। तो फोर्ड मोटर अपने देश का नहीं है, सैमसंग अपना देश का नहीं है, कोको कोला अपना देश का नहीं है, क्या बोला, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो इनमें से सभी है, कौन है बाबू, इनमें से
सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते। जैसे आपके पास घर नहीं था, घर बनाए तो संसाधन क्या रहने के लिए हो गया ना, है ना। आपके पास भैया मान के चलिए, है ना, कुर्सी नहीं है तो बैठने के लिए नहीं है, तो कुर्सी लाइए तो एक संसाधन हो गया। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन बनवाए तो क्या हो गया, संसाधन हुआ ना। तो संसाधन होते नहीं बनते किसने बोला था, जिम्मर मैन ने बोला था, जिम्मर मैन ने, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला, वो निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। यानी भैया विदेश के ब्रांड नहीं है, हुंडई है ना, कोर्ट है, टोयोटा है, यानी भारत का भैया टाटा है ना। विदेशी ब्रांड नहीं है तो मतलब इंडियन है कि नहीं। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला बाबू, ये बोला है नर्मदा, है ना, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोला है, ये बता दी हाँ, प्रश्न बोला देश में बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था, है ना। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। चलिए की बोल रहा है प्रश्न बाबू, बोल रहा है ना, बोल यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, जबकि एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। किसको, चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। याद रखिएगा। स्प्रेनिंग जेनी का आविष्कार, है ना, जेम्स हरगिब्स ने किया था। किसने किया था, जेम्स हरगिब्स ने किया था, है ना, 1964 इसका 1964 में किया था, ठीक है। आगे की बोलता है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो भैया राजस्थान में है। कौन है, राजस्थान में। अगला प्रश्न आइएगा कि बोला है, जैसा भूगोल का प्रश्न है, बृहद यानी ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न आइएगा, प्राणियों के जल शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। नहीं भैया रहता है, यानी लगभग 65% जल हमारे शरीर में रहता है। 100 kg है ना, आप 100 kg है तो 65 kg क्या आपके अंदर है, हाँ, जल ही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कितना है, 65 है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है बाबू कि मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन का नाम बताइए, है ना। तो कौन हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है, एंड्रीन हो जाएगा। अगला प्रश्न आइएगा, बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है बाबू, है ना। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है। बताइए, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। देश का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा बाबू, मानसीराम मेघालय में 100 ही प्रश्न करवाऊंगा, है ना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी या चेरुजेलम मिट्टी या स्वतः जुताई होने वाली मिट्टी, दरार फटने वाली मिट्टी, है ना, सभी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, यानी रेगुर मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, आगे करवा ही देता हूँ फटाफट ने। चलिए, मरुस्थलीय यानी बंजलवाड़ी, बंजल यानी भैया थार रेगिस्तान जिसे होता है ना। तो कहाँ, राजस्थान में। तो मरुस्थली में तो समझ लीजिए भैया बलुआही जिसन, मतलब मरुस्थली बेकार के भूमि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और कपास सबसे ज़्यादा कहाँ किस राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है बाबू। क्या है, अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न, कोयला 4 प्रकार का होता है, ये बताइए 4 प्रकार का कोयला कौन कौन होता है, है ना। सबसे बड़े कोयला हम बता देते हैं। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है। चारों प्रकार तो यहाँ पर दिया हो बाबू। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है, भारत में पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है ना। इसमें जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगा, है ना, वो कोयला बहुत अच्छा होगा। जिसमें भैया कोयला, है ना, कार्बन की मात्रा कम होगा, वो कोयला खराब होगा। तो सबसे घटिया पीट हो गया, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट हो गया। भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण कहाँ है भैया, झारखंड में है। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा भैया कोयला कौन उत्पादन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ कर रहा है, ठीक है। सारा बात याद रखिएगा। कि बोला एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की पड़ती है। इसकी बाबू बॉक्साइट की पड़ती है, ठीक है। अगला की बोला है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है ना। यानी सभी के घर में पाया जाता है, सभी के घर में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उद्योग की जननी। तो बोले सर सोना भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना, सोना भी होता है, चांदी भी होता है, तांबा भी होता है। लेकिन भैया जो माना जाता है, जितना मात्रा में हमारे घर में आयरन होगा, नहीं लोहा होगा, इसका सिंबल होता है Fe26 होता है, Fe26 होता है,
ठीक है, FP 26 होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उतना मात्रा में हर एक तत्व थोड़ा होगा जितना मात्रा में भैया लोहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भैया? उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है। चलिए अगला प्रश्न आइएगा, ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं करवाता हूँ, 10 तक करवा देता हूँ, 110 तक, है ना। भारत के लिए किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ी नुमा खेती यानी भूस्खलन वाली भूमि प्रचलित है? तो भैया उत्तराखंड में, है ना। इसमें आता है, उत्तराखंड में आता है ना भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नया नाम भैया बदल गया रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg का। देखिए इधर मैं लिखा हूँ ना, लेकिन सब महत्वपूर्ण है ना। मैं भैया खुश के लिखूंगा, ठीक है, कि कब पूछा गया है। धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी ने बोला था। देश के प्रधान, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। अगला ये बोला है बाबू कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है ना। श्रमिक, मध्यम, कृषि, सभी वर्ग का हो, इसमें से सभी का हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, चलिए 111 तक। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कौन क्रांति बाबू? औद्योगिक क्रांति, है ना। जी बहुत सारा अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। मैं कल करवा दूंगा, अगले वीडियो में कल करवा दूंगा, है ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, ताकि भैया आपके साथ साथ भैया आपका दोस्त लोग को भी भला हो सके, है ना। तब ना सच्चा मित्र आप रहिएगा बाबू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए बाय।